अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडेज आवर टॉपिक इज़ अबाउट हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब क्लास मेल जो सा हमारे पास होता है वो थ्रू आउट अपनी पूरी लाइफ फर्टाइल होता है। फर्टाइल मीन्स वो अपनी पूरी लाइफ क्या करता है, यानी कि स्पर्म रिलीज़ कर सकता है। लेकिन क्लास जो फीमेल होती है वो सिर्फ कुछ दिन जो सी है वो फर्टाइल होती है। वो सिर्फ क्लास मंथ के वो कुछ डेज जो सी है वो फर्टाइल होती है, क्योंकि क्लास जब उसका ओसाइट जो है वो प्रोड्यूस होता है। ये क्लास आपको कब ये डिपेंड करता है पैटर्न ऑफ हार्मोन सक्रीशन के ऊपर, यानी कि हार्मोन्स कब सक्रीट होंगे। अब क्लास हार्मोन जो से होते हैं वो कब सक्रीट होते हैं, ये डिपेंड करता है कि सेकेंडरी ओसाइट क्या होता है, यानी कि जो हमारे पास होता है जिसको फर्टिलाइज करना होता है स्पर्म ने, जिसके अंदर एंटर होकर जो एग होता है जिसको हम लोग जो ओवरी में प्रोड्यूस होता है। तो क्लास ओवरी में जब सेकेंडरी ओसाइट जो है वो हम लोग सारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ के आए हैं, वो जब रिलीज़ होगा तो क्लास सिर्फ फीमेल क्या होगी, फर्टाइल होगी उन डेज़ के अंदर। अब क्लास हमारे पास एक हार्मोन होता है GnRH, वो क्लास हाइपोथैलेमस जो है प्रोड्यूस करता है। अब क्लास ये जो हार्मोन है हाइपोथैलेमस सबसे पहले रिलीज करता है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन क्लास जो पिट्यूटरी ग्लैंड का इंटीरियर पोर्शन है, यानी कि आगे वाला जो पोर्शन है, उसको फोर्स करता है कि वो रिलीज करे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटिनाइजिंग हार्मोन। ये अब क्लास फॉलिकल इन दोनों हार्मोन्स का काम क्या होता है, एक तो ये ओसाइट को मैच्योर करते हैं, यानी कि क्लास इमेच्योर अगर ओसाइट होगा तो स्पर्म एंटर भी हो जाए, वो फर्टिलाइज तब तक जो वो स्पर्म को एंटर करके फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा जब तक वो मैच्योर ना हो जाए। तो ओसाइट जो है वो पहले मैच्योर होता है और क्लास रिलीज फ्रॉम ओवरी, और फिर क्या करता है उसको रिलीज करवाते हैं ओवरी से। अब क्लास जब हमारे पास जो है वो ओवरी से एग रिलीज़ हो जाता है तो साथ ही क्लास ये हार्मोन क्या करते हैं, ये रेगुलेट करवाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो क्लास जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो सा होता है, यानी कि पीरियड जो से होते हैं जब स्टार्ट हो जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो एग है वो क्या हो गया, वो प्रिपेयर हो चुका है। अब वो क्या कर रहा है, वो यूट्रस के अंदर जो सा है, इसका मतलब होता है क्लास कि हमारे पास जो फर्टिलाइज्ड जो हमारे पास एग है वो क्या हो गया, वो यूट्रस के अंदर जो सा है वो एंटर हो चुका है, और क्लास तब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब क्लास यहाँ पे क्या होगा, यूट्रस के पास यूट्रस ने क्या किया, रिसीव कर लिया फर्टाइल एग, यानी कि जो क्या कर सकता है आगे क्लास रिप्रोड्यूस करके ऑफस्प्रिंग बना सकता है। और क्लास यहाँ पे ओवेरियन साइकिल जो सा होता है वो स्टार्ट हो जाता है। ओवेरियन साइकिल के अंदर क्या हो जाता है, जब ओसाइट मैच्योर होता है और ओव्यूलेशन होती है। ओसाइट मैच्योर हो जाना, ओव्यूलेशन का क्लास मतलब होता है ओवरी से एग का निकलना। तो क्लास जब भी हमारे पास क्या होता है, ओसाइट मैच्योर होकर ओवरी से निकलेगा और क्या होगा, यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाएगा, यानी तो क्लास मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है यानी कि पीरियड जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। अब क्लास उन्होंने कहा ये सिर्फ तब भी होता है जब पॉबर्टी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। पॉबर्टी का मतलब क्या होता है, जब ह्यूमन जो है यानी कि ह्यूमन फीमेल जो है फिजिकली मैच्योर हो जाती है, तभी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो फर्टाइल हो जाती है। अब क्लास जब क्लास फीमेल की जो सी एज 45 से लेके 55 तक पहुंचती है तो क्या होता है, ओवरी लूजेस सेंसिटिविटी टू फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लुटिनाइजिंग हार्मोन। अब क्लास दो हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटिनाइजिंग हार्मोन, यही मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट करवाते हैं। तो क्लास ओवरी अब इससे सेंसिटिविटी जो सी है वो लूज़ कर देगी। पहले क्या था क्लास, ये दोनों हार्मोन जैसे ही ओवरीज को फोर्स करवाते थे कि वो क्या करें, वो जो है प्रोजेस्टेरॉन और एस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन और साथ में एस्ट्रोजन रिलीज करें, जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल होते थे। तो क्लास अब ये दोनों ये ओवरी जो सी है ये सेंसिटिव ही नहीं रही इन दोनों हार्मोन से, यानी कि दोनों हार्मोन रिलीज भी हो तो ओवरी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जो सा है प्रोजेस्टेरॉन साथ में एस्ट्रोजन रिलीज नहीं करेगी, जिससे क्लास क्या होगा, स्टॉप नॉर्मल अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और साथ में एस्ट्रोजन जो सी है इसकी अमाउंट कम होती जाएगी, और क्लास मंथली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा वो फ़ौरन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों रिलीज होंगे तभी मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। जिसको क्लास अब इस एज की वुमेन्स के अंदर फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि पीरियड्स नहीं होते, जिसको हम क्या कहते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं। अब क्लास किसी ने भी अगर हार्मोन्स के पैटर्न को समझना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, टू अंडरस्टैंड हार्मोन पैटर्न इन नॉर्मल मंथली साइकिल, एक मंथ के अंदर हार्मोन का पैटर्न अगर समझना है वुमेन के अंदर तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक डेवलपमेंट ऑफ ओसाइट को स्टडी करना पड़ेगा, दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो क्लास इवेंट्स हो रहे होते हैं उनको स्टडी करना पड़ेगा। अब क्लास उन्होंने कहा है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 28 डेज के अंदर वुमेन के अंदर कंप्लीट हो जाता है। इसका क्या मतलब होता है क्लास, इसका मतलब होता है फर्स्ट डे ऑफ पीरियड और फर्स्ट डे ऑफ योर नेक्स्ट पीरियड, इन दोनों के दरमियान में जितने डेज होते हैं वो हमारे पास कितने होते हैं, वो 28 डेज होते हैं।
अब क्लास उन्होंने कहा इसकी रेंज 22 से लेकर 45 डेज तक भी हो सकती है। ड्यूरिंग दिस टाइम फॉलोइंग इवेंट्स अकर, इस टाइम के अंदर क्या क्लास क्या क्या इवेंट्स होते हैं वो हम देख लेते हैं। अब क्लास सबसे पहले क्या होता है, कंट्रोल सेंटर जो कि मेंस्ट्रुलेशन और ओव्यूलेशन एक्टिवेट करवाता है। मेंस्ट्रुलेशन और ओव्यूलेशन जो क्लास कंट्रोल सेंटर कंट्रोल करता है वो सबसे पहले क्या करेगा, GnRH रिलीज़ करेगा, यानी कि गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ करेगा। जैसे ही गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सक्रीट होंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड को फोर्स करेंगे ये कि वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटिनाइजिंग हार्मोन सक्रीट करें। जैसे ही क्लास ये दोनों हार्मोन सक्रीट होंगे, ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये क्या करेगा, एक तो ये क्लास ये ओसाइट को फॉलिकल के अंदर मैच्योर करवाएगा। ये मैंने पहले ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले स्टडी करना है क्लास, फिर हार्मोन वाला ये वाला टॉपिक स्टडी करना, फिर ये समझ आएगा क्लास, वरना ये टॉपिक नहीं समझ आएगा। तो क्लास FSH जो सा होता है ये क्या करेगा, फॉलिकल के अंदर ओसाइट यानी कि एग को मैच्योर करवाएगा। अब क्लास यानी कि स्पर्म के अंदर जिसने एंटर होना है, अब क्लास स्पर्म ने जिसके अंदर एंटर होना है, अब क्लास ये जो फॉलिकल होगा ये जिसके अंदर ओसाइट मैच्योर होगा, ये फॉलिकल जो है एस्ट्रोजन रिलीज करना शुरू कर देगा। एस्ट्रोजन क्लास क्या करेगा, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम क्या होता है क्लास, यूट्रस की इनर लेयर को एंडोमेट्रियम कहते हैं। अब क्लास यूट्रस के अंदर ही क्या होगा, फर्टिलाइज जो है वो इम्प्लांट होता है अपनी कंप्लीट डिवेलपमेंट के लिए जो एम्ब्रियो होता है। तो क्लास ये इनर लेयर एंडोमेट्रियम बनाएगा यूट्रस की, और साथ ही साथ क्लास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है उसको इनहिबिट कर देगा, स्टॉप कर देगा। ये जो फॉलिकल होगा अब इसकी सक्रीशन को फ़ौरन बंद कर देगा। अब क्लास एलिवेटेड एस्ट्रोजन लेवल, अब यहाँ से हमारे पास क्या रिलीज हो रहा है, ये क्लास फॉलिकल ने एस्ट्रोजन रिलीज़ किया था जिसकी वजह से ये दोनों काम हुए थे। ये एस्ट्रोजन क्योंकि एलिवेट हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है इसका लेवल, जिसकी वजह से क्लास जो पिट्यूटरी ग्लैंड होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड क्लास से पहले ही लुटिनाइजिंग हार्मोन की सिक्रीशन उसकी ज़्यादा रिलीज़ होगी। अब क्लास ये क्या करेगा, जो मैच्योर फॉलिकल होगा एनलॉर्ज करेगा और रिलीज़ कर देगा सेकेंडरी ओसाइट को। सेकेंडरी ओसाइट क्लास कंप्लीट सेट होता है जिसके अंदर अब स्पर्म एंटर हो सकता है, तो ये लॉर्ज होगा और सेकेंडरी ओसाइट अब रिलीज़ हो जाएगा फॉलिकल से। अब क्लास अगर हम लोग टॉपिक स्टडी किया हो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो जो हमारे पास सेकेंडरी ओसाइट अगर वो जब यूट्रस के अंदर एंटर हो जाता है, बाहर निकल जाता है फॉलिकल से, तो पीछे हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कॉर्पस लोटियम कहते हैं। अब इन्होंने कहा ये कॉर्पस लोटियम क्या करेगा क्लास, ये सक्रीट करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सक्रीट करेगा, जिसकी वजह से क्लास एंडोमेट्रियम की कंप्लीट डेवलपमेंट होगी और वो 10 to 14 डेज के लिए मेंटेन रहेगा। अब क्लास उन्होंने कहा है ये तो तब का ये मैंने कॉर्पस लोटियम की जहाँ से मैंने बात की है, ये तब है क्लास अगर वो स्पर्म एंटर हो गया सेकेंडरी ओसाइट के अंदर। अगर ना एंटर हुआ तो क्या होगा, अगर ओसाइट जो है वो फर्टाइल ना हुआ, यानी कि ओसाइट जो है वो फर्टिलाइज ना हुआ, तो क्लास क्या होगा, ये कॉर्पस लोटियम जो है ये नहीं करेगा, बल्कि ये कॉर्पस लोटियम क्या करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ब्रेक डाउन हो जाएगा एक न्यू स्ट्रक्चर के अंदर जिसको हम कहते हैं कॉर्पस अल्बिकन, कॉर्पस अल्बिकन कहते हैं। और क्लास जो हमारे पास एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की सक्रीशन है वो फ़ौरन क्या हो जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी, जो कि क्लास इसने सक्रीट करनी थी, लेकिन अब ये क्या करेगा, ये फ़ौरन इन दोनों की सक्रीशन स्टॉप हो जाएगी। इन दोनों की सक्रीशन स्टॉप होने से क्लास फ़ौरन मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो क्लास जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है इसका मतलब होता है ये सारे हार्मोनल चेंजेस जो हैं उससे पहले पहले आ चुके हैं। और अगर क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला ये जो पॉइंट है ये नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होगा।